भाई कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। भाई कुकर सुकर खरबय बोरे, कौआ हंस बुगारे। परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि कोटि जन्म तने यहाँ जन्मते और मरते न होगे, अभी तक तो तेरा कुछ हाथ लग्या नहीं। क्या बताया? कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। परमात्मा हमें कितनी प्यारी वाणी बता रहे हैं। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षक होकर दर दर घूम्या, मिला ना निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। करोड़ जन्म राजा भी रह लिया और फिर भी संतुष्टि नहीं हुई तेरी। और ईब अगर अब इस जीवन में तू एक दो कोठी बना भी लेगा, एक लंबी कार भी ले लेगा, केकला टूट जाएगा, फिर काल दाब देगा टीटवी। अब जैसे आपने देखा एक प्रांत का मुख्यमंत्री एक बहुत बड़ी पावर मानता अपने आप को, और क्या हुआ उसके संग में 1 सेकंड में गया। इससे पहले हरियाणा के 2 मंत्री, और पैसे की कमी नहीं उनके पास, एक ही हेलीकॉप्टर में क्रश होकर दोनों का सेकंडों में विनाश हो गया। ये बातें भगत ने याद रखनी पड़ेंगी। संसार तो रखा नहीं करे, क्योंकि उसको तो ज्ञान ही नहीं, उसके ऊपर तो काल का दबाव है। और भगत ने अपने इस भक्ति को सुचारू रखने के लिए ये पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, और तभी हम यहाँ आ सकते हैं और भगवान भक्ति की भक्ति कर सकते हैं, अन्यथा कोई विकल्प नहीं। क्या बताते हैं? भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। और भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण राशा। साधना भी बहुत की तुमने, इतनी कठिन साधनाएं की कि जैसे घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, गांव से रोटी सूखी मांग लाया, भिक्षुक बन के भिक्षा लेके, और वहाँ 2 रोटी खाई, 2 टांग दी वृक्ष की टहनी के, सूख गई, शाम ने सुबेरे बेक वही खा ली। ऐसी भी कठिन साधना की, लेकिन तुझे कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तत्व ज्ञान नहीं मिला, तत्वदर्शी संत नहीं मिला। तेरी जन्म मृत्यु की दुर्गति नो की नो रही। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। सुख का सागर, ओह! आप समुद्र में जहाज में बैठ गए और 200 किलोमीटर चले जाओ कितना, और फिर चारों तरफ देखो, आपको कुछ भी नजर नहीं आओगा, जल ही जल, जल ही जल, जहाँ देखो जल ही जल। तो ऐसे ही जब हम सतलोक चले जाएंगे, वहाँ दुख नाम की चीज नहीं होगी, सुख सुख, सुख का सागर। और ये दुख का सागर, ये दुख का सागर जहाँ हम रह रहे हैं, और वो सुख का सागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई इंद्र कुबेर कोट जन्म तन भरमत होगे, कुछ ना हाथ लग्या रे। कुकर सुकर खर भया बोरे, कौआ हंस बुगारे। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई कोट जन्म तू राजा की न्या, मिटी न मन की आशा। भिक्षक हो के दर दर घूम्या, मिला न निर्गुण रासा। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। इंद्र कुबेर ईश की पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। इंद्र कुबेर ईश की रे पदवी, ब्रह्मा वरुण धर्मराया। विष्णुनाथ के लोक को जाकर तू फिर भी वापस आया। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। मन तू चल रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे। असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों न मरे रे।
द्वादश मध्य महल मठ बोरे, बोहर न दे धर रे मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। दोजक भस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। दोजक भिस्त सभी ते देखे, राजपाट के रसिया। तीन लोक से तरपत नाही, ये मन भोगी खुशिया मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। भाई सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समान। चल हंसा उस लोक पठाऊं, जो आदि अमर अस्थान मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। दास गरीब अभय पद पर, सब मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। चार मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी। चार मुक्ति जहाँ चंपी ही करती, माया हो रही दासी। दास गरीब अभय पद पर से, वो मिले राम अविनाशी मन तू। चल रे सुके सागर, जहाँ शब्द सिंधु रत्नागर। अब इसमें क्या बताया है, परमेश्वर कबीर जी का साक्षात्कार किया था आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने। परमेश्वर कबीर जी सतलोक से अपने सुख सागर से चलकर आए थे गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा, भारत में। उसमें गरीबदास जी 10 वर्ष की आयु के थे और अपने ही खेतों में, किसान के घर जन्म था संत गरीबदास जी का। अपने ही खेतों में अपने ही गायों के वो पाली गए हुए थे, गवाले थे। वहाँ परमात्मा सतलोक से आए थे कबीर जी और अपनी प्यारी आत्मा को मिले, अपना तत्व ज्ञान समझाया, सचखंड लेकर गए और सतलोक में अपनी पूरी सतिथि से परिचित कराया, पूरे अन्य ब्रह्मंडों को दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश की सतिथि बताई, ब्रह्म परब्रह्म ये काल दिखाया, परब्रह्म की सतिथि बताई और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। गरीबदास जी को मृत जान करके घर वालों ने, गांव वालों ने चिता बनाकर अंतिम संस्कार की तैयारी कर रखी थी। उसी समय आत्मा वापस प्रवेश कर दी प्रभु ने और वो अपने आप जो चिता पे लिटा रखे थे वो बंधन भी कट गए और उठ कर चल पड़े गरीबदास साहिब, 10 वर्ष के बालक। उसके बाद ये अमृतवाणी बोलनी शुरू की जो आज आपको दास सुना रहा पढ़ पढ़ के, और आंखों देखा परमेश्वर का वो हाल बताया जो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपनी प्यारी आत्मा को आकर के संदेश दिया था। अब पुण्यात्माओं, हम वेदों को, हम क्या वेदों को तो पूरी पृथ्वी पर सभी ये कहते हैं वेद में जो ज्ञान है वो सत्य है, और ये समर्थन वेद भी बता रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा, वो परमेश्वर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है और अपना तत्व ज्ञान समझाता है और उसके बाद फिर वो अन्य को बताते हैं। अब ऐसा प्रमाण किसी भी शास्त्र में आपको नहीं मिलेगा और किसी भी भगवान का नहीं मिलेगा। वो परमात्मा स्वयं चलकर आता है, जन्म नहीं लेता किसी से। अन्य तो जैसे अवतार राम और कृष्ण विष्णु जी के अवतार हैं, ये तो जन्म लिया माँ से। वो कभी वो सहशरीर आता है, सहशरीर जाता है, ये उसका पहचान।